नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का जो चैप्टर है फर्स्ट, इसके बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। इसका नया सिलेबस है एनसीईआरटी का, उसी का ही ये फर्स्ट चैप्टर है। नाम है परिमेय संख्याएं, संख्या पद्धति का है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या होती क्या है इसके बारे में हम थोड़ी पहले चर्चा कर लें। परिमेय संख्या वो होती है जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 7 बटा 4, 9 बटा 8, -4 बटा 7 बटा 4, ऐसा कुछ। अब इसके अंदर P बटा में कुछ है कि इसके बटा में क्या लगा हुआ है, 1 लगा। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं हम बटा में लिख सकें, अंश और हर में लिख सकें, वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते वो होती है अपरिमेय संख्याएं। तो इसके अंदर ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P बटा Q, जहाँ जो Q है वो नॉट इक्वल 0 है, कि इस Q का जो मान है वो 0 नहीं हो सकता और कोई भी पूर्ण संख्या हो सकता है। तो हमें ये बताना है कि 0 क्या परिमेय संख्या है या नहीं। तो अभी देखते हैं इसका जो आंसर आएगा क्या है। इसका जो आंसर है वो आएगा, वो है हाँ, क्या है, हाँ, कि 0 क्या है, परिमेय संख्या है। हाँ, 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं कि Q का मान ही 0 नहीं लिखना है, P का मान तो 0 लिख सकते हैं। देखो 0/1, इसी प्रकार से 0/2, 0/3 कंटिन्यू चलता जाएगा। तो 0 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था जिसको हमने किया है। इसके बाद इसका 2 नंबर जो प्रश्न है वो देखते हैं क्या है। कि 3 और 4 के बीच क्वेश्चन दिया है, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं लिखिए। परिमेय संख्याएं लिखिए। तो क्या होता है इसके अंदर, जब ऐसा कोई प्रश्न आ जाए कि 2 संख्याएं दी हो और उसके बीच की परिमेय संख्या लिखनी हो, तो हम क्या करेंगे, 3 और डैश लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे 4। अब इसकी पहली संख्या प्राप्त करते हैं, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग लेंगे, 3 + 4/2 अर्थात 7/2। जो इसकी प्रथम संख्या आई है ये क्या है, प्रथम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। इसी प्रकार से अब 2 नंबर, ये क्या है, इसकी मध्य की संख्या है, यानी कि 7/2 यहाँ है। अब इन दोनों के बीच की जो मध्य संख्या है, परिमेय संख्या, वो ज्ञात कर लेते हैं। 3 + 7/2/2, पहले ऊपर जो वैल्यू है उसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा, इसके बटा में 1, लघुत्तम कितना आ गया, 2, 1 का भाग लगाया 2 में, कितने बार गया, 2 बार, 2 का 3 से गुणा किया तो 6, प्लस 2 का 2 में भाग लगाया, कितनी बार गया, 1 बार, 1 का 7 से गुणा किया तो
7 बटा में कितना है जी 2, ये कितना हो गया 13 बटा, ये जो संख्या है वो नीचे आ जाएगी 2 इंटू 2 हो जाएगा 13 बटा 4। ये क्या आ गई इसकी द्वितीय परिमेय संख्या आ गई, द्वितीय परिमेय संख्या। तेरह बटा 4 इन दोनों के बीच की है तो यहाँ लिखते हैं 13 बटे 4। अब वही बात इन दोनों के मध्य की संख्या ज्ञात करते हैं। 7 बटा 2 प्लस 4 बटा 1 बटा 2, ये 4 है। वही बात दोबारा लघुत्तम लेते हैं, 2 का भाग लगाया 2 में 1 का 7 से गुणा किया तो 7 प्लस 1 का भाग लगाया 2 में 2 बार गया, 2 का 4 से गुणा किया तो 8 बटा 2, ये कितना हो गया 15 बटा, ये वही दोबारा नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 15 बटे 4। तो इसके जो मध्य आएगा वो आएगा 15 बटे 4। ये आ गई हमारे पास तृतीय परिमेय संख्या। इसी प्रकार से आप लोगों को 3 और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इनके मध्य और इनके मध्य। यही नियम लगेगा, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो देख लो क्या दिया है। तीन बटा 5 और 4 बटा 5, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ लिख लो इनको, 3 बटा 5 और 4 बटे 5। इसकी प्रथम संख्या ज्ञात करते हैं, 3 बटे 5 प्लस 4 बटे 5 बटा 2, अर्थात दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 का भाग लगाना है। क्या हुआ 5 लघुत्तम आ गया, लो जी 5 लघुत्तम, 5 का इस 5 में भाग लगाया तो कितनी बार गया, एक बार, 1 का 3 से गुणा किया तो 3 प्लस 5 का 5 में भाग लगाया एक बार गया, 1 का 4 से गुणा किया तो 4 बटा 2, ये कितना हो गया 7 और ये आ गया 2 इंटू 5, कितना हो गया 7 बटा 10। तो ये हमारे पास प्रथम संख्या प्राप्त हुई 7 बटे 10। इसी प्रकार से हमें इन दोनों के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखते हैं द्वितीय संख्या 3 बटे 5 प्लस 7 बटे 10 बटा 2, क्या आएगा लघुत्तम इन दोनों का 10, 5 का 10 में भाग लगाया कितनी बार गया 2 बार, उस 2 का 3 से गुणा किया तो 6 प्लस 10 का 10 में भाग लगाया एक बार गया, 1 का 7 से गुणा किया तो 7 बटा 10, कितना होगा ये 13 और बटा 10 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये 13 बटे
20। तो ये हमारे पास द्वितीय संख्या भी प्राप्त हो गई। अब आप लोगों को इसी प्रकार से तृतीय संख्या चतुर्थ संख्या और पंचम संख्या वो आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया गया है, इसे याद करना है। अब इसके बाद कुछ सत्य और असत्य के लिए कुछ कथन दिए गए हैं, वो आप लोगों को देखने हैं और कारण से उनके आंसर बताने हैं। तो देखते हैं। ये कुछ कथन दिए गए हैं। इसमें पहला कथन है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो यह क्या है? सत्य कथन है कि प्रत्येक जो प्राकृत संख्या है वो क्या है? एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 से लेकर अनंत तक जितनी भी हो जाए। तो ये भी क्या है? इसके एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो कि 1 4 7 ये सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। दूसरा कथन दिया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण अंक होते हैं। पूर्णांक के अंदर माइनस की संख्याएं भी आती है, प्लस की संख्याएं भी आती है। जैसे देखो कि इसके अंदर 3 भी आएगा और -3 भी आएगा। ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक है कि 3 भी और -3 भी। इसी प्रकार से 7 भी और -7, ये सभी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं हैं इसके अंदर माइनस की संख्याएं नहीं आएंगी। इनकी ये पूर्ण जो संख्याएं हैं इसके अंदर ये संख्याएं नहीं आएंगी, केवल ये दो हैं। तो ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य है क्योंकि एग्जाम्पल के लिए देख सकते हो आप इसमें कि -7 हो गया, ये क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। और -11 ये भी क्या है? पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तीसरा कथन दिया है कि प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्याएं जैसे कभी बताया 2 3, ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। और 7/9 11/13 ये भी क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं ये नहीं होती, केवल क्या आएगी? ये आएगी। ठीक है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या, तो प्रत्येक के लिए क्या आ जाएगा? असत्य है। ये प्रत्येक संख्या नहीं होती है, कुछ संख्या होती है। तो ये कथन क्या है? असत्य है। इसका एग्जाम्पल देख लो, कुछ भी लिख सकते हो एग्जाम्पल में आप 11/13 लिख सकते हो, 7/9 लिख सकते हो। ये क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो आपकी आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुई। इसके बाद इसका जो सिलेबस है वो लगातार चलता रहेगा। कल इसकी अगली एक्सरसाइज करेंगे। आप लोग घर बैठकर आराम से टाइम निकाल कर और अपनी पढ़ाई से जुड़ जाइए, जिससे आप लोग लगातार इसका फायदा उठा सकें। जितना हो सके उतनी मेहनत हम कर रहे हैं और आप भी अपनी मेहनत को ज़ाया न जाने दें, उसे भी बरकरार रखें। धन्यवाद।